क्या अदर कंट्री के एक्टर्स हिंदी सिनेमा में काम कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? तो दोस्तों आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड है। काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट आते हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि हम इंडिया के रहने वाले नहीं हैं लेकिन हिंदी सिनेमा में काम करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो वही हाल ही में मेरी सब्सक्राइबर जिनका नाम है रेशमा चौधरी, उन्होंने भी मुझसे सेम सवाल यही किया, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ ताकि रेशमा के साथ साथ उन सभी को इस सवाल का जवाब मिले जो अदर कंट्री में रहते हैं लेकिन हिंदी सिनेमा में काम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस को बनाने में। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या अदर कंट्री के एक्टर्स हिंदी सिनेमा में काम कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया की सरकार ने बैन कर दिया था। उन्हें छोड़कर सारी कंट्री के एक्टर्स हिंदी सिनेमा में काम कर सकते हैं वर्क वीजा लेकर। अब मैं आपको कुछ एक्टर्स के नाम भी बताऊंगी जिन्होंने अदर कंट्री के होने के बावजूद हिंदी सिनेमा में काम किया। पहला नाम है मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था और उनकी पहली हिंदी फिल्म थी सौदागर। दूसरा नाम है कटरीना कैफ। कटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। 14 साल की उम्र में कटरीना ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। पहली हिंदी फिल्म कटरीना की बूम थी, लेकिन जो बड़ा ब्रेक उनको हिंदी सिनेमा में मिला है वो मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से मिला है। वैसे तो मैं आपको कई सारे एक्टर्स के नाम बता सकती हूँ जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया है अदर कंट्री के होने के बावजूद। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए इतने बहुत हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अदर कंट्री के एक्टर्स हिंदी सिनेमा में कैसे काम कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। पहला स्टेप है लर्न हिंदी। एक्टिंग फील्ड में आने से पहले आपको हिंदी सीखनी होगी। खास करके अगर आप हिंदी सिनेमा में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी हिंदी अच्छी होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी आप हिंदी फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें एक्टर्स हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी का ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके लिए आपकी हिंदी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी सीखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख सकते हैं, हिंदी न्यूज़ पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हिंदी में बात करने की। आप खुद देखेंगे कि आपकी हिंदी काफ़ी इम्प्रूव होगी। दूसरा है लर्न एक्टिंग। एक्टिंग फील्ड में कदम रखने से पहले आपको एक्टिंग सीखनी होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक अच्छे एक्टर कहलाएं तो आपको एक्टिंग सीखनी होगी। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी प्रोफेशन में जाने के लिए आप पहले उसके बारे में जानते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तब जा करके आप उस प्रोफेशन में जाते हैं, वैसे ही आपको एक्टिंग फील्ड में भी आने से पहले एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बिना एक्टिंग सीखे आप एक्टिंग फील्ड में आ जाते हैं तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा ऐसा करने से। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हमेशा एक्टिंग फील्ड में तभी कदम रखें जब आपको एक्टिंग आती हो। तीसरा स्टेप है मेक योर प्रोफाइल। एक्टिंग सीखने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। अगर आपको नहीं पता है कि प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है तो उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको प्रोफाइल बनाने के बाद प्रोडक्शन हाउस में भेजना है ताकि आपको सामने से कॉल आए ऑडिशन के लिए। चौथा है वर्क इन योर कंट्री। प्रोफाइल बनाने के बाद, एक्टिंग सीखने के बाद आपका जो चौथा स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको अपनी कंट्री से ही शुरुआत करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप नेपाल के रहने वाले हो तो आपको नेपाल के टीवी सीरियल फिल्मों के प्रोडक्शन हाउस में जा करके ऑडिशन देना होगा। अगर आपको वहाँ पर काम मिलना शुरू हो गया तो आपको 4 बड़े फायदे होंगे। पहला जो फायदा आपको होगा वो है लर्न। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वो ऑडिशन के बारे में हो, चाहे शूट्स के बारे में हो कि एक्टर्स कैसे शूट करते हैं। जब आप अपनी कंट्री से ट्रेन होकर के आओगे तो आपको दूसरी कंट्री में आकर ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको काफी नॉलेज होगी। दूसरा जो आपको फायदा होगा वो है कॉन्फिडेंट। जब आपको आपकी कंट्री में काम मिलना शुरू हो जाएगा तो लोग आपको जानेंगे, आपके आसपास वाले लोग आपको जानेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। जब लोग आपकी तारीफ करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। और किसी भी फील्ड में काम करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंट का होना बहुत जरूरी है। तीसरा फायदा है मनी। जब आप अदर कंट्री से हिंदी सिनेमा में काम करने के लिए आओगे तो आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा काम करने के लिए और उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। जब आप अपनी कंट्री में काम करके आओगे तो जाहिर सी बात है आपको उस काम के पैसे भी मिलेंगे। आपको बस ज्यादा खर्च नहीं करने, पैसे बचा के रखने हैं ताकि आप जब हिंदी सिनेमा में आओ तो आप अपने स्ट्रगल के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर पाओ।
चौथा फायदा होगा वर्क एक्सपीरियंस। जब आप किसी और कंट्री से हिंदी सिनेमा में काम करने के लिए आओगे तो आपके पास एक ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस होगा जो लोगों को आप दिखा पाओगे। जब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले भी आपने काम किया होता है। आप किसी भी नौकरी में भी देख लीजिए कि जितना एक्सपीरियंस होता है उसी हिसाब से उनकी सैलरी होती है, तो सेम इस फील्ड में भी ऐसा ही होता है। अब ये सब बताने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो अदर कंट्री से हिंदी सिनेमा में काम करने के लिए आते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। मनीषा कोइराला को ले लीजिए, उन्होंने हिंदी फिल्म सौदागर करने से पहले उन्होंने एक नेपाली फिल्म की थी जिस फिल्म का नाम है फेरी भैटोला। अब हमारा आता है 5वां स्टेप, मूव टू हिंदी सिनेमा। जब आपको ऐसा लगे कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ फाइनेंशियली, फिजिकली और मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, तब आपको हिंदी सिनेमा में आना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑडिशंस आपको देने हैं। जब आपके ऑडिशंस अच्छे होने लगेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि इसे चूज करना चाहिए, आपको खुद ब खुद काम मिलने लगेगा। एक तो आप एक्टिंग सीख के आओगे, हिंदी सीख के आओगे, आपके पास प्रोफाइल बना होगा और आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होगा, तो आपके काम मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है, किसी भी कंट्री से आए तो जिस काम के लिए आ रहे हैं उस पर ही आपको फोकस करना है। आपको काफी सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका ध्यान भटकाएंगे, लेकिन आपको अपना ध्यान भटकाना नहीं है। जिस काम के लिए आप आए हो सिर्फ उस काम को ही करना है। शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं आपको ऑडिशन देने, जितने आप ऑडिशन दोगे आपको उतना ही जल्दी काम मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।